यस फ्रेंड्स, देखिए एफआई डाटा इंटरप्रिटेशन 9:15 है। डाटा पहले ही आ गया था बट यूएस के बाज़ारों को ऑब्जर्व किया जा रहा था। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, इस पर सेबी गाइडलाइंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, परमानेंट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार होता है। दोस्तों, आज एफआईआई ने 446 करोड़ का माल कैश में बेचा। डीआईआई ने 1585 करोड़ का कैश में बाई किया, लेकिन एफआईआई ने ये अच्छा किया दोस्तों, 1240 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बाई की। तो ये थोड़ा एफआईआई ने ये थोड़ा अच्छा किया दोस्तों। अभी थोड़ा सा मेरा मोबाइल चार्ज होता रहेगा। यस, तो और 56,947 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए। अब कब के बाई किए, क्या पुट बाई की, क्या कॉल बाई की, वो तो बाद की बात है। 1213 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और स्टॉक ऑप्शन भी 3,653 करोड़ की बिक्री किया। 2.5% वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 13.67 पे आ गया दोस्तों। तो अगर मैं देखता हूँ इसको सरसरी नज़रों से, तो डाटा तो बाजार भी देखा है, इतना ख़राब नहीं है, प्लस में ही बंद हुआ। और डाटा भी दोस्तों स्टॉक फ्यूचर्स बेच रहा है, एक्सपायरी पे शॉर्ट कवरिंग होगी, जो बेचा उसको बाई करेगा तो मार्केट फिर भागेगा। देखिए, अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच कुछ अलग है, आपकी सोच कुछ हो सकती है। 25,081 लो लगाया निफ्टी 50 ने आज सुबह। मैंने कहा था दोनों डायरेक्शन में जाएगा, तो 25,103 पे बंद हुए थे कल, 104 पे, तो 25,081 लगाया और हाई दोस्तों 25,223 लगाया, यानी उस 200 को पार करके 223 पे बहुत काफ़ी समय तक रुका भी रहा 200 के ऊपर। 28 शेयर बढ़े हुए थे क्लोजिंग पे, 22 शेयर गिरे हुए थे आज, और 25,141 पे बंद हुआ, 37 पॉइंट बढ़ के। कल भी बढ़ के बंद हुआ था, परसों भी बढ़ के बंद हुआ था। यानी देखिए, रोज मूवमेंट तो बाजार में है ही, बिल्कुल वही कहानी हो रही है जो पिछली बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हुई थी। और कल थर्सडे है, निफ्टी 50 की एक्सपायरी। हो सकता है हैवी शॉर्ट कवरिंग हो, क्योंकि शॉर्ट बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, 80% 20% लॉन्ग मायने रखते हैं। मिड कैप शुरू में तो ग्रीन था, अच्छा खासा ग्रीन था, फिर बाद में 293 पॉइंट गिर के बंद हुआ। मिड कैप 100 बोलते हैं इसको। 1436 शेयर बढ़े हुए थे, 1174 शेयर गिरे हुए थे दोस्तों। ये लास्ट में परिवर्तन आया, सुबह 1900 शेयर बढ़े हुए थे, 700 गिरे हुए थे, लेकिन क्लोजिंग पे मार्केट में दबाव आया है शेयर्स के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, जो एफआईआई का डाटा भी दिखा रहा है। 1213 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, साफ साफ वहाँ भी दिखाई दे रहा है। और कैश में भी 446 करोड़ का माल बेचा। तो जो मिड कैप 100 293 पॉइंट गिर के बंद हुआ और 1436 बढ़े हुए और 1174 गिरे हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये एफआईआई का डाटा मैच कर रहा है। बैंक्स 56,399 लो लगाया,
56,782 हाई लगाया, बाद में लगाया, ये शुरू में नहीं, बाद में लगाया। और 56,460 यानी लगभग 350 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। और उधर 100-125 की रेंज में निफ्टी 50 घूमता रहा। 169 पॉइंट गिर के बैंक निफ्टी बंद हुआ दोस्तों 460 पे, 56,460 पे। 2 शेयर ग्रीन थे, एयू स्मॉल फाइनेंस, ICICI बैंक, एंड 10 शेयर रेड में थे दोस्तों, इन द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक। गिफ्ट निफ्टी 25,260, 60 पॉइंट अप दिखा रहा है दोस्तों, 60 पॉइंट अप। बंद हुए हम 141 पे, 260, यानी कल भी हमें लग रहा है फ्लैट टू अप जाएगा। और कल तो निफ्टी 50 का एक्सपायरी दोनों डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। दूध का दूध पानी का पानी कल हो जाएगा दोस्तों। अगर इसे गिरना होगा तो कल गिर जाएगा, अगर बढ़ना होगा तो कल बढ़ जाएगा। शॉर्ट्स बने हैं, शॉर्ट कवर होने के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। तो दोस्तों डो जोन्स बढ़ा हुआ है, नैस्डैक बढ़ा हुआ है, S&P भी बढ़ा हुआ है और यूरोप मिक्स है। एशिया 2, सिंगापुर एंड थाईलैंड शायद गिरे हुए थे, और बाकी निक्की, हैंगसेंग, शंघाई, ताइवान सब बढ़े हुए थे, साउथ कोरिया ये सब बढ़े हुए थे। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2.5% गिर के 13.67 पे बंद हुआ, ये भी अच्छी न्यूज़ है। तो कल मुझे लगता है कि बाज़ार में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, दैट इज कॉल्ड 19 तारीख की एक्सपायरी, कल हो जाएगा क्लियर। शॉर्ट्स काफ़ी हैं। इंडेक्स फ्यूचर में आज बाइंग दिखाई दी है और शेयर्स में लास्ट में सेलिंग दिखाई दी है FII के द्वारा। विक्स अच्छा है, दुनिया में एशिया अच्छा है, यूरोप ठीक ठाक है, कोई ऐसी अफरा तफरी नहीं है। कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ चुके थे, प्रॉफिट बुकिंग सेफ हेवन है तो ऊपर तो जाएंगे। क्रूड जबरदस्त भाग गया ऊपर दोस्तों, आज 66 पे दिया था कि भाई प्रॉफिट में निकल जाना, नीचे बाय ऊपर सेल। अभी तो 135 हो गया है, 56 की कॉल, लेकिन डर लगता है मंडे को एक्सपायरी है। क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है, अगर आप ट्रैप होगी दोस्तों तो आपको लॉस ही भरना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम इतने हाई हैं, उनको बाय करेंगे, वो भी खुलते ही नीचे जाएंगे तो वहाँ भी लॉस होगा, ले भी नहीं सकते। और कल तो मैंने आपको 3 स्ट्रेटजी बताई थी, 3 लाखों रुपए में भी कोई ये बातें नहीं बताता। तीनों में देख लीजिए आप मनन करके, वो कामयाब रही या नहीं, वो कामयाब रही या नहीं रही। नेक्स्ट एक्सपायरी का कल बताया जाएगा, क्योंकि निफ्टी 50 लॉजिक तो हाथ में है, लेकिन कंफर्मेशन कल मिलेगा दोस्तों। जहां तक लेवल्स की बात है, निफ्टी 50 एक्सपायरी है तो मैं लेवल्स बता देता हूँ। 223 के ऊपर, 25,223 के ऊपर 25 से 300 कल दिखा सकता है निफ्टी 50 ड्यू टू एक्सपायरी, एंड 350 विल बी द फाइनल रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। लिख लीजिए या कहीं छाप लीजिए। सपोर्ट एक दिन 25,081 पे रुक गया, एक दिन 25,055 पे रुक गया, है नहीं। तो दोस्तों मेरा
सपोर्ट जब तक ये 25,000 नहीं काटता लोअर लेवल नहीं दिखाई देता। 25,000 इज द फर्स्ट सपोर्ट एंड 24,900 विल बी सेकंड सपोर्ट। बस मैंने दो ऊपर के रेजिस्टेंस दिए, दो ऊपर नीचे के सपोर्ट दिए। प्रोबेबिलिटी शॉर्ट कवर करके ऊपर जाने की ज़्यादा लग रही। यू से दैट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम FII जो तलाश में भी हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। बैंक निफ्टी 782 गया, आज 460 पे बंद हुआ। 10 बैंक रेड थे, गिरे हुए थे। कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। आज बैंक ने ही निफ्टी 50 को नीचे भी खींचा। अगर वहाँ शॉर्ट कवरिंग होती है तो बैंक में भी दोस्तों कल 57,000 पार करने का उम्मीद है। तो इसके रेजिस्टेंस 56,900, बस नज़र रखिएगा इस पर। अगर 900 क्रॉस कर दिया तो 57,100 और 57,300 तक भी भाग सकता है निफ्टी बैंक इन द लीडरशिप ऑफ ICICI वो एंड HDFC एंड अदर्स PSU बैंक्स। कल बिल्कुल विशेष दिन है। निफ्टी 50 में शॉर्ट कवरिंग होगी तो बैंक्स भी भागेंगे और बैंक 900 ओनली 56,900 क्रॉस कर दिया तो 57,100 और 300 आपको दिखाई देगा। नीचे में तो दोस्तों सपोर्ट अभी लिए हुए हैं, ज़्यादा नहीं दूंगा। 56,300 और 56,000, 55,900 नीचे भी आ सकता है क्योंकि बिल्कुल एक स्पेशल डे है कल ही नेक्स्ट वीक का डिसीजन आ जाएगा कि नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी कैसी रहेगी। और अगर निफ्टी 50 ने 25,000 या 24,900 को तोड़ के बंद हुआ तो नेक्स्ट वीक कमज़ोर रहेगा। और अगर ये 25,200 के ऊपर बंद हुआ तो नेक्स्ट वीक में रैली 25,500 तक संभव है। सेम थिंग इन बैंक्स। अगर 57 के ऊपर बंद हुए डेफिनेटली नेक्स्ट वीक इवन अप टू एक्सपायरी 58,000 भी क्रॉस करने का मानता रखता है बैंक। और अगर इसने 56,000 तोड़ के 55,900, 800 या 700 की तरफ चला तो नेक्स्ट वीक में बैंक्स भी कमज़ोर रहेंगे। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी मुझे अपवर्ड मूवमेंट की है। देखिए अपनी अपनी बात है। बहुत से यूट्यूबर्स बोलते हैं कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा। जब सब बोलते हैं तो मार्केट आज भाग गया। टीवी वालों ने भी कहा था 25,150 की पुट वो कॉल 84 रुपये में ले लीजिए, 120-120-130 तक जाएगी। हमने दोस्तों BTST कर दी 58 में। सेम डे तो गई नहीं बेचारों की, वो नीचे का स्टॉप लॉस भी हिट हुआ लेकिन हमने दरिया दिली दिखाई और बाई कर लिया तो आज वो 127 रुपये तक भागी। तो वो बात भी सच होगी। जो 3 बातें बताई थी आपको कल की वीडियो में, तीनों बातें सही हुई दोस्तों। आज यूट्यूबर्स क्या कह रहे हैं अभी तो मैंने सुना नहीं उनको। सुनता सबकी हूँ, करता अपने मन की हूँ। 80-20 का मुझे रेशियो लग रहा है। 80% शॉर्ट कवरिंग आएगी, 20% नहीं आएगी। आएगा जरूर कुछ ना कुछ। कल का दिन तूफान से भरा हुआ दिन है। नीचे टूट गया बाजार तो जबरदस्त टूटेगा, ऊपर भाग गया तो जबरदस्त भागेगा। सेम थिंग इन निफ्टी बैंक। अगर भागना शुरू हुआ तो HDFC ICICI इन सब की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और अगर टूटना शुरू हुआ तो काफ़ी कुछ गिरेगा। दोस्तों ये मेरे अपने विचार हैं, अपने व्यूज़ हैं।
कोई स्पेसिफिक स्टॉक तो मैं दे नहीं रहा हूँ, ना ही अलाउ है किसी स्टॉक का नाम बताना। सेक्टर्स बता सकता हूँ। देखिए अभी तो पावर सेक्टर ही बचा एंड टेक तो भागा। आज इन्फोसिस दिया था, देखिए कहाँ भागा। ब्लू स्टार दिया था, देखिए नीचे से कहाँ भागा। एक शेयर और दिया था कोई, वो भी भागा। स्टॉक में काम करो, पंजीसी का कॉल ऑप्शन दिया था, देख लीजिए कहाँ चमत्कार हो गया। और इससे ज़्यादा क्या दूँ। कमोडिटी में क्रूड दिया था, देखिए कहाँ भाग गया। आज गैस नहीं दी क्योंकि गैस में कुछ मेंबर्स फंसे हुए हैं हाई पे। उम्मीद करता हूँ कि गैस जरूर 23 तारीख तक उसका एक्सपायरी है, एक अप मूवमेंट आएगा। क्योंकि कोई अगर चीज़ गिरने लगती है दोस्तों तो उसमें एवरेज नहीं करना चाहिए। लॉस को एवरेज कभी नहीं किया जाता। इसके साथ धन्यवाद। आपने वीडियो देखी, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, अपने व्यूज़ दिए। और आज भी ड्यूरिंग द डे वीडियो लेके आया था, आप गलत मत समझिएगा। बाज़ार में तेज़ी का माहौल अगले हफ्ते दिखाई दे रहा है दोस्तों। धन्यवाद।